How are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. In the last video, we have learned about garbage and about wet waste and dry waste. है ना, हमने ग्रीन बिन और ब्लू बिन के बारे में पढ़ा था कि ग्रीन बिन और ब्लू बिन में हम क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं. So today we are going to learn about garbage और वेस्ट. तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि गार्बेज और वेस्ट होता क्या है. सो गार्बेज और वेस्ट आर द अनवांटेड एंड अनडिजायर्ड मटेरियल. अनवांटेड मीन्स हमें जिसकी ज़रूरत नहीं है और जो हमारे पास नहीं रहना चाहिए. ठीक है, ऐसी चीज़ें विच वी जनरली थ्रू आउट फ्रॉम अवर होम्स, जो हम अपने घरों से बाहर फेंक देते हैं ना, थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं. सो ड्यूरिंग अवर एवरीडे लाइफ, हमारी रोज़ डेली लाइफ में जो चीज़ें की हमें ज़रूरत नहीं होती वो हम फेंक देते हैं. जो चीज़ें हम फेंक देते हैं वो क्या होता है? गार्बेज. सो ग्लास एंड प्लास्टिक बॉटल्स, मेटल कैन्स, किचन वेस्ट सच एज वेजिटेबल और फ्रूट वेल्स. जैसे कि ग्लास एंड प्लास्टिक की जो बॉटल्स होती है, मेटलिक कैन्स, जो फिज़ी जो ड्रिंक्स होती है जैसे कि कोका कोला और स्प्राइट, इन सारी चीज़ों के जो कैन होते हैं, मेटलिक कैन्स. और किचन वेस्ट में वेजिटेबल पील्स, जो छिलके होते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के, वो लेफ़्ट ओवर फूड, बचा हुआ खाना, पुराने न्यूज़पेपर, पैकिंग मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें जो होती है वो वेस्ट हो जाती है, हम उसको रीयूज़ नहीं कर सकते हैं. सो आर द एग्जाम्पल ऑफ वेस्ट. तो ये क्या होता है? वेस्ट दैट वी जनरेट, जो हम वेस्ट हम करते हैं. सो वी ऑल थ्रो अवे समथिंग और अदर विच आर नो मोर यूजफुल टू अस. हम ऐसी चीज़ें फेंक देते हैं जो हमारे लिए काम की नहीं होती है. हाउएवर, a city with a large population, और इसी तरह किसी सिटी में अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो आप सोचिए कि वहाँ पे कितना ज़्यादा वेस्ट होता होगा. अब इतना ज़्यादा वेस्ट होता है तो वेस्ट को डिस्पोज करने में कितनी प्रॉब्लम्स आती होंगी. वेस्ट को डिस्पोज करना मीन्स वेस्ट को ऐसी जगह पहुँचाना जहाँ से दूसरों को प्रॉब्लम ना हो, लोगों को प्रॉब्लम ना हो. तो दिस गार्बेज टेंड टू पॉल्यूट द एनवायरनमेंट. और ये गार्बेज क्या करता है? एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है, ख़राब करता है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी जनरेट लेस गार्बेज. इसीलिए हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कचरा कम करें एंड टेक स्टेप्स टू कीप अवर सराउंडिंग क्लीन. और हमें अपने आसपास का एरिया कैसा रखना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए. टाइप ऑफ वेस्ट, क्या क्या चीज़ें वेस्ट होती है? वेस्ट जो होते हैं वो हम 2 टाइप्स में बांट सकते हैं. तो लेट्स सी. सम ऑफ द वेस्ट आर टेकन केयर ऑफ बाय डिकम्पोजर्स. कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जो कि डिकम्पोजर्स द्वारा डिकम्पोज किए जाते हैं. अब आप पूछेंगे कि डिकम्पोज़र क्या होता है? तो डिकम्पोज़र क्या होता है? डिकम्पोज़र इज़ एन ऑर्गेनिज़म. ये एक ऑर्गेनिज़म होता है जो क्या करता है? डिकम्पोज करता है, किसी चीज़ को ख़त्म करता है, ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है. ऑर्गेनिक मटीरियल सच एज रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म. डिकम्पोजर्स इंक्लूड्स बैक्टीरिया एंड फंगाई. तो डिकम्पोज़र क्या होते हैं? बैक्टीरिया और फंगाई भी एक तरह के डिकम्पोज़र है जो चीज़ों को क्या करते हैं? ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं. सो द वेस्ट रॉट एंड डिग्रेड. जो वेस्ट रॉट मतलब सड़ना, और डिग्रेड मतलब ख़त्म होना धीरे धीरे, एंड अल्टीमेटली मिक्स विद द सॉइल. अब वो क्या होता है? पहले सड़ते हैं, फिर धीरे धीरे डिग्रेड होते, ख़त्म होते. अब जो लास्ट में क्या होता है? वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं और उससे पॉल्यूशन नहीं होता. सम वेस्ट डू नॉट गेट डिग्रेडेड. और कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जो डिग्रेड नहीं होते, जो ख़त्म नहीं होते हैं नेचुरली, एंड टेंड टू रिमेन इन द एनवायरनमेंट. और अब वो ख़त्म नहीं हुआ तो वो कहाँ रहेगा? एनवायरनमेंट में ही रहेगा. तो बहुत ज़्यादा टाइम तक वो एनवायरनमेंट में ही रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है, ख़राब होता है. Based on this, we can broadly classify waste into 2 categories. इसी की वजह से वेस्ट को हम 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं. सो फर्स्ट कैटेगरी है, इट इज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, द वेस्ट विच रॉट एंड गेट डिग्रेडेड बाय डिकम्पोजर, है वो वेस्ट जो कि
रॉट एंड डिग्रेडेड बाय, जो सड़ जाता है, और डिकम्पोजर जिसे ख़त्म कर लेते हैं, खा लेते हैं. सो दे आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ऑल वेस्ट अराइजिंग फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो वेस्ट अराइज होता है, ठीक है, उनका जो नेचुरल वेस्ट होता है, सच एज डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, जैसे कि जो डेड रिमेन्स है प्लांट्स और एनिमल्स के, जो डेड बॉडीज़ है, वो कैसी होती है, बायोडिग्रेडेबल होती है, ख़त्म हो जाएगी एक दिन. दीज वेस्ट डिग्रेड विथ टाइम, और ये वेस्ट कैसे ख़त्म डिग्रेड होते हैं, कैसे ख़त्म होते हैं, विथ टाइम, बाय द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर, जो डिकम्पोजर होते हैं उसे टाइम के साथ उसे ख़त्म कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं. एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, fruit and vegetable peels, paper, wood and leaves, etc. ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या आता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जो पील्स होते हैं, ह्यूमन और एनिमल के जो वेस्ट्स होते हैं, पेपर, वुड, ये सारी चीज़ें क्या है, बायोडिग्रेडेबल है. लीव्स, जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हो, एग के जो शेल्स है, दीज ऑल थिंग्स आर बायोडिग्रेडेबल. ये किसी न किसी दिन ख़त्म हो जाएगी, और बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाएगी बाय द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर, डिकम्पोजर की वजह से, क्योंकि डिकम्पोजर क्या करेंगे, इन्हें रॉट करके और फिर ख़त्म कर देंगे. रॉट करना मतलब सड़ना. नाउ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, अब जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट को खतरा है, वो कौन सा वेस्ट है, इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. सम ऑफ द वेस्ट दैट वी जनरेट, कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जो कि टाइम के साथ डिग्रेड नहीं होते, ख़त्म नहीं होते. अनलाइक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दिस डू नॉट रॉट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की तरह ये सड़ते नहीं हैं और ये डिग्रेड नहीं होते, ये ख़त्म नहीं होते, इन पे डिकम्पोजर का कोई एक्शन फिनिश नहीं हो सकता. Thus these are called नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है, क्योंकि ये ख़त्म नहीं होते हैं. तो इनके एग्जाम्पल्स में है ग्लास पीसेस, डिस्पोजल प्लास्टिक बॉटल्स एंड कंटेनर्स, प्लास्टिक की जो सारी चीज़ें हैं वो, थर्मोकोल, मेटल कैन्स, सिंथेटिक पेंट्स, जो पेंट्स होते हैं वो, इंसेक्टिसाइड्स आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ये सारी चीज़ें क्या है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये समय के साथ ख़त्म नहीं होती है. दीज में परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, और ये इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा सालों तक रह सकती है, और ये ही पॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा बड़ा कारण बन सकता है. सो हियर आर द एग्जाम्पल. देखिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल में प्लास्टिक बैग्स है, ग्लास बॉटल्स है, कैन है. एंड बायोडिग्रेडेबल में क्या क्या चीज़ें हैं, वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स, पेपर, वुड, ये सारी चीज़ें डिकम्पोजर के द्वारा एंड हो सकती है, इसीलिए ये बायोडिग्रेडेबल है, और यहाँ पे डिकम्पोजर का कोई भी एक्शन काम नहीं आ सकता. तो दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. So I hope you liked the video, and in the next video we will learn more things about the waste management. So stay tuned for the next video. Thank you for watching.